Hello guys, once again, welcome to my YouTube channel, my and yours YouTube channel, Pandey Classes. So guys, मैंने मेटल एंड नॉन मेटल के और भी 3 वीडियोस बना चुका हूं और जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है कृपया करके जाके देखें और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो जरूर ही सब्सक्राइब कर दे क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप तक लेट से पहुंचे और साथ ही बेल आइकन तो जरूर दबाना ही है तभी आपके पास जल्दी पहुंचेगा। सो गाइस, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में 4 पॉइंट पढ़ लिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी लास्ट जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी मेटल का कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है और क्या होता है वो सब आज हम लोग जानेंगे। सो गाइस, मैं पिछले वाले वीडियो सब का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको इस वीडियो को फाइंड करने में आसानी होगी। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन गाइस, उस पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हमको रिएक्टिविटी सीरीज जानना होगा। क्या जानना होगा? रिएक्टिविटी सीरीज। आप में से बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता होगा रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। गाइस, मैं बताता हूँ ये होता क्या है। गाइस, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है तो यार ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा उसको हम टॉप पे रखेंगे। जैसे जैसे उसका रिएक्टिविटी, अदर मेटल का रिएक्टिविटी कम होते जाएगा वैसे वैसे उसको नीचे की तरफ लाते जाएंगे। एज एग्जाम्पल गाइस, आपको पता होगा जो बच्चा जैसे क्लास में जो टॉप करता है, जो बच्चा क्लास में टॉप करता है उसका रोल नंबर मैक्सिमम टाइम 1 होता है। उससे कम जो नंबर लाता है वो 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, वो एक 4 होता है, यानी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग पैटर्न चलता है। क्या चलता है गाइस? एक डिक्रीजिंग पैटर्न चलता है। उसी प्रकार से हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है गाइस? मेटल का डिक्रीजिंग पैटर्न चलता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो ऊपर, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे और उसके बाद सबसे नीचे। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज है जो आज हम देखेंगे और देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज का होता क्या एक्चुअली में। तो गाइस, हम बोलेंगे द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in a vertical column in डिक्रीजिंग। अभी मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे रोल नंबर यानी जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाता है वैसे वैसे स्कूल में बच्चे लोग क्या होता है कि रोल नंबर यानी उसका रोल नंबर कम होते जाता है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे उसका रिएक्टिविटी कम होते जाता है वैसे वैसे हम उसको नीचे की तरफ बढ़ते ले आते हैं मेटल का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ reactivity is known as reactivity series of metal is known as reactivity series of metal। एक बार फिर से समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला कि जैसे जैसे उसमें किसी भी एक मेटल, मान लीजिए मैं कुछ मेटल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए पोटेशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, उसका फिर एल्युमिनियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो ये सब कुछ मेटल है जिसका मैंने एग्जांपल लिया। तो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे इस मेटल के रिएक्टिविटी यानी उसका रिएक्टिव करने का पावर यानी रिएक्शन करने का पावर कम होते जाएगा वैसे वैसे हम उसको डाउन यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाएंगे। किसमें? वर्टिकल कॉलम। गाइस, जैसे मैं खड़ा, मैं क्या हूँ? वर्टिकली खड़ा हूँ। मैं वर्टिकल खड़ा, हॉरिजॉन्टल यानी ये हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ, यानी वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर किसको रखेंगे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव को, उसका उससे कम रिएक्टिव को, उसका उससे कम रिएक्टिव को, और उसका सबसे कम रिएक्टिव को नीचे, सबसे नीचे रखेंगे और सबसे ज्यादा को सबसे ऊपर रखेंगे। तो यही होता है यानी द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी ऑफ
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। सो गाइस हम देखते हैं, इसका कुछ ऑर्डर होता है, पैटर्न होता है, जिसको हम देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले इस ऑर्डर में आएगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो होता है गाइस के, यानी इसको हम बोलते हैं गाइस पोटेशियम। क्या बोलते हैं गाइस? पोटेशियम। इसके बाद आएगा गाइस Na, जिसको हम बोलते हैं सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। उसके बाद आएगा गाइस कैल्शियम Ca, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, जिसको Mg, यानी इसको हम बोलते हैं गाइस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो देखिए गाइस ये एक रिएक्टिविटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसका सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद फिर आएगा Al यानी एल्युमिनियम। क्या गाइस? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम या फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और उसके बाद गाइस आएगा Zn यानी जिंक। इसके बाद आएगा जिंक। उसके बाद आएगा गाइस Fe यानी आयरन। उसके बाद आएगा Fe आयरन। उसके बाद आएगा गाइस, उसके बाद आएगा Pv यानी लीड। उसके बाद आएगा उसके बाद Pv के बाद आएगा कॉपर, कॉपर यानी Cu कॉपर। उसके बाद आएगा गाइस सिल्वर, सिल्वर का होता है गाइस Ag। और उसके बाद Ag, सिल्वर का क्या होता है गाइस? Ag सिल्वर। उसके बाद आता है Au गोल्ड। सो गाइस मैं बात करता हूं, ये लिख दिया मैंने, अब मैं बात करता हूं। तो सो गाइस अभी तक हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि जैसे जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको हम सबसे टॉप पे रख रहे हैं, उसको हम उससे जो कम रिएक्टिव उसको उसके बाद रख रहे हैं, उसका कैल्शियम को रख रहे हैं, उसका मैग्नीशियम है, उससे जो जैसे उसका डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे उसका रिएक्टिविटी कम होते जा रहा है वैसे वैसे उसको हम अरेंज कर रहे हैं वर्टिकल ऑर्डर में, और उसी चीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। एक एग्जांपल मेरे पास है, जैसे कि पोटेशियम को आपने देखा, वो सबसे रिएक्टिव है और सबसे फर्स्ट पे, सबसे फर्स्ट पे। उसी तरह से जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, यानी जो बच्चे मुझसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, गाइस मैं कंफर्म बोलता हूं कि ये चैप्टर में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, यानी आपको फर्स्ट ही करेगा, हमेशा फर्स्ट रखेगा गाइस। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, फर्स्ट करने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट करता हूं, तो आप भी फर्स्ट जरूर कीजिएगा। तो गाइस चलिए, इसका होते रहती है, कुछ अपनी बड़ाई होती रहती है, कुछ आपकी बड़ाई होती रहती है। मैं तो आप ही का बड़ाई के लिए बना हूं, मेरा बड़ाई तो आप करेंगे ना दूसरे के सामने। यार मस्त टीचर क्या पढ़ाता है, मस्त गजब यार मैं पूरा खुश हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। सो गाइस सब पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव। गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सो ये जो ऑर्डर आया गाइस, ये जो ऑर्डर आया वो क्या है? डिक्रीजिंग। ये क्या आया? डिक्रीजिंग। क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सो गाइस मैं आपको फिर से समझाता हूं। अगर मान लो कोई सॉल्यूशन, कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, और वो किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है? पोटेशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन है? पोटेशियम का। और उसमें हम क्या किए? अगर सोडियम को मिला दिए, तो क्या वो सोडियम पोटेशियम के साथ पोटेशियम को रिएक्ट हटा के वहां पे अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा? नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू सोडियम। ये हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे ही बता दिया। सो गाइस इसको आप नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो गाइस जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए। कोई डाउट? चलिए देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको नोट करने से पहले। तो इसके अरेंजमेंट को, यानी अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल किसको बोलते हैं? तो अरेंजमेंट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। गाइस हमेशा ध्यान रखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल यानी गाइस स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल यानी गाइस ये, तो हम वर्टिकल कॉलम में उसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, और ये उसमें कुछ मेटल का ऑर्डर। सो गाइस फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। तब तक मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को, छोड़ो जल्दी से नोट करो। सो गाइस अभी तक नोट हो गया होगा, और जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और फिर उसको नोट कर लेंगे। सो गाइस अभी हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ
मेटल। तो गाइस उस सीरीज का इस्तेमाल करते हुए, यानी कौन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, उसका यूज करते हुए अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल। यानी डिस्प्लेसमेंट होता क्या है गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो गाइस मैं बता दूं, चलो एक एग्जांपल देता हूं, फनी एग्जांपल। भाई कोई सीरियस मत लेना, एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मान लो, मैं बताता हूँ, मान लो तुम लोग हैं किसी जो लड़का होगा उसकी गर्लफ्रेंड होगी, जो लड़की होगी उसका बॉयफ्रेंड होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। नहीं भी हो सकता है, जो सुधर सुधर बच्चे होंगे ना, बढ़िया बाप के बढ़िया और होंगे वो। तो ऐसा एग्जांपल तो मैं देता हूँ, तो मान लो, ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन मान लो कि जो लड़का, मान लो किसी गर्लफ्रेंड है, और उस लड़के को क्या हुआ, कोई और अच्छी लड़की दिखी, जो उससे क्या किया, वो स्टक नहीं, इससे अच्छी ये है, चलो इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसके साथ पैचअप करता हूँ। क्या करता हूँ, इसके साथ पैचअप करता हूँ। तो ये क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ गाइस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई बात नहीं गाइस, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा और था, और मैं दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा दिल पे था, बट कोई कोई सीरियस भी ले लिया होगा। सो गाइस, तो एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे कि जो लड़का होगा वो बाइक का बहुत शौकीन होगा, कंफर्म शौकीन होगा। अब मान लो आजकल मार्केट में पहले चलता था बजाज का पल्सर, वही बजाज का पल्सर चलता था। अब वो गाड़ी बच्चा सब ले लिया, वो गाड़ी बच्चा को ले लिया। आजकल सारा केटीएम निकल गया, केटीएम सब कोई अब चाहता हूँ केटीएम ले, बजाज पल्सर डिस्प्ले। यानी बजाज पल्सर को तुम क्या कर रहे हो गाइस, जो केटीएम लिए तो बजाज पल्सर को क्या किए, तुम उसको डिस्प्लेस करिए ना, उसको हटा दिए, तब केटीएम लिए ना। यानी उसको हटा के सोचा कि इससे अच्छा ये है, यानी इसको हटा देते हैं। यानी जो वैसे ही जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव वाली मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से हटा के बाहर फेंक देगा। क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। वैसे एग्जाम्पल लड़की के लिए, लड़की क्या करेंगी, जो उसका कपड़ा वपड़ा पुराना हल्का 2 दिन पहन लिया, 2 बार तो पार्टी फंक्शन में जो लड़की कपड़ा पहने, तीसरा बार तो पहनबे ना करे, घर कहियो ना पहने, तब उसके बाद तो हो जाता क्या रहे, कपड़ा हमारा पुराना हो गया, अब दूसरा के देखती की करती, हाँ की करते। तो वो बात है, चलो देखते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है, उस क्या करती है, अब दूसरे कहीं तीसरे फंक्शन में जाना होगा, तो पुरनका दो, मम्मी कह रही 2 पुरनका है ना, उसको पहन। अरे नहीं, पुराना हो गया, सब कुछ देख लिया, नया पहनेंगे। यानी उसको क्या की, वो डिस्प्लेस करके दूसरे को लाई, यानी जो उसे अच्छा को लाई होगी। यानी उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इसके बारे में हम लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं। A reaction in which more reactive metal displaces, यानी इसको हटा देगा, displaces less reactive metal from its salt solution is known as displacement reaction। सो गाइस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो बात अभी मैंने बोला वही मैंने लिखा। क्या लिखा कि कोई रिएक्शन में जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब मान लो कि एक किसी मेटल का सॉल्यूशन है, किसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। मैंने कल बता दिया सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट किस किस कंडीशन में बनता है। कल के पिछले वीडियो में मैंने बताया था सॉल्ट कैसे बनता है। बताओ यार, हरिया फास्ट। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जब गाइस कोई मेटल एसिड के साथ या फिर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वो सॉल्ट बनाता है। क्या बनता है, सॉल्ट और H2 गैस निकालता है। तो वही बात है, सॉल्ट सोल्यूशन है, मान लो सॉल्ट सोल्यूशन है किसी मेटल का, और हम क्या किए, उससे ज्यादा रिएक्टिव वाला उसके अंदर मिला दिए। वो क्या करेगा, अपने से कम रिएक्टिव वाला को उठा के फेंक देगा, अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव वाला होगा वो अपना सॉल्ट सोल्यूशन वहां पे बना लेगा।
अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा, दूसरे जो कम वाला होगा मतलब निकल लात मार के उसको बाहर कर देगा। सो गाइस इसी प्रकार से एग्जांपल से देखते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बहुत सारा एग्जांपल दिया, उसमें से एक अच्छा भी एग्जांपल दिया था जो लोग बहुत दिल पे ले लेंगे, गाइस दिल पे नहीं लेने का, हंसी मजाक कर रहा था। चलो देखते हैं एग्जांपल, क्या देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल देखेंगे क्या, इससे पहले कुछ करेंगे नहीं, छोड़ो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या होगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, हाँ, when iron react with copper sulfate solution, when iron react with copper sulfate solution। गाइस अब बताते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। आयरन का सिंबल गाइस, आयरन का सिंबल Fe। तो गाइस कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। इसका कलर कलर जो होता है गाइस, कलर इंपॉर्टेंट है गाइस, ये की बताना बोल रहे इस चीज में कलर इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस किया उसका जो बना हो किस कलर का बनेगा, कलर इंपॉर्टेंट, कलर पूछा जा सकता है। एक कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू, ब्लू ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब हम इसे मिलाएं, क्या मिलाएं, आयरन Fe, इसका कलर होता है ग्रे, इसका कलर होता है ग्रे। ये क्या करेगा, अच्छा गाइस रिएक्टिव सीरीज याद करो, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, याद करो थोड़ा सा कॉपी में नोट किया देखो, क्या कॉपर से पहले रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, आया ना, आया। तो इसका मतलब क्या था, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। डिफरेंस में क्या लिखा, मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव वाला मेटल को उसके सॉल्ट में, यानी ये जो है वो उसका सॉल्ट सोल्यूशन है, क्या है उसका सॉल्ट सोल्यूशन। इससे क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। सो गाइस अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, ये बना लेगा अपना सॉल्ट सोल्यूशन यानी FeSO4 बना लेगा और प्लस कॉपर को बाहर निकाल देगा। इसका कलर हो जाएगा ग्रीनिश, क्या हो जाएगा ग्रीनिश, इसका कलर हो जाएगा ग्रीनिश, ग्रीनिश हो जाएगा, और इसका कलर हो जाएगा रेड ब्राउन, क्या हो जाएगा रेड या फिर हल्का सा रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इसको बोलते हैं। रेडिश ब्राउन का क्या एग्जांपल हुआ, रेडिश ब्राउन, ब्रिक, ब्रिक कलर, ब्रिक कलर का हो जाएगा, किस कलर का, ईंटे कलर का हो जाएगा, ईंटे कलर का रेडिश ब्राउन। और ये किस कलर का, ग्रीनिश, ग्रीनिश कलर का यानी पत्ती कलर का, हल्का सा जो लाइट ग्रीन होता है ना गाइस उस कलर का ये हो जाएगा। और ये ग्रे, ये ब्लू, यानी कॉपर सल्फेट क्या किया, ज्यादा रिएक्टिव मेटल था आयरन, आयरन क्या था गाइस ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, कॉपर उससे कम रिएक्टिव मेटल था। वो क्या किया, इस कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटाया, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटाया और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन सल्फेट के साथ बना के क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और ये हो गया गाइस आयरन सल्फेट, ये क्या हो गया गाइस आयरन सल्फेट, ये हो गया आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट तो बना लिया। सो गाइस चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस हमने क्या देखा, कॉपर सल्फेट में से आयरन जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको इसको डिस्प्लेस किया और क्या बना दिया, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट और कॉपर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर ग्रीन, ग्रे, ब्लू। एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या है गाइस, रिएक्शन ऑफ जिंक, रिएक्शन ऑफ जिंक in iron sulfate, in iron sulfate, in iron sulfate solution। गाइस अब बताओ मुझे कि आयरन सल्फेट क्या होता है, आयरन सल्फेट क्या होता है फटाफट। तो आयरन सल्फेट क्या होगा, FeSO4, और इसका कलर बता दो गाइस, इसका कलर होगा ग्रीनिश, क्या कलर का होगा, ग्रीनिश कलर का, प्लस इसमें क्या मिलाएंगे, जिंक, क्या मिलाएंगे गाइस, क्या मिलाएंगे बताओ फटाफट ना, जिंक। जिंक एक कलरलेस कंपाउंड, एक कलरलेस मेटल होता है, जिंक क्या होता है कि कलरलेस मेटल होता है, इसका कोई कलर नहीं यानी कलरलेस, ये होता है कलरलेस। ये रिएक्ट किया, अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। गाइस मुझे बताओ क्या जिंक पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में या फिर आयरन, एनीवन प्लीज फास्ट कमेंट करो यार, फास्ट फास्ट कमेंट करो। चलो अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा, मैं देखता हूं। तो अब क्या होगा गाइस, हमको जहां तक कि याद है कि जिंक पहले आता है और उसके
बाद आता है आयरन, यानी जिंक पहले आता है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। सो गाइस यहाँ पे जैसे हुआ था कि आयरन क्या किया था, आयरन जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके सॉल्ट सोल्यूशन में इसको हटा के और खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना ले। यहाँ पे सेम होगा गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जिंक अपना सॉल्ट सोल्यूशन बना लेगा, ZnSO4 बना देगा और प्लस क्या करेगा, प्लस Fe को बाहर निकाल देगा। इसका कलर होगा ग्रे, इसका कलर होगा ग्रे और इसका कलर होगा कलरलेस। कलरलेस क्योंकि जिंक कलरलेस खुद होता है तो उसका क्या सॉल्ट सोल्यूशन कलरलेस होगा, ये भी कलरलेस होगा। और इसको गाइस हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं गाइस, जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे गाइस, जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। ये हो गया आयरन सल्फेट, ये हो गया जिंक और जिंक सल्फेट। सो गाइस आपको मुझे समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है गाइस, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को हटा देता है और क्या करता है, खुद का सॉल्ट सोल्यूशन बना देता है। जैसे कि मैं बताता हूँ एक और एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एक एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है उसके हिसाब से। तो गाइस आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि जैसे कि हर एक 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, हर एक 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होता है, हम लोग गए, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो गए, वोट दिए और वोट के बाद फिर MP का लिए काउंट हुआ और जो इससे पहले मान लो अभी गवर्नमेंट था मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी, मान लो श्री नरेंद्र मोदी दास मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। और मान लो इलेक्शन हुआ था अभी हाल फिलहाल में, जो 2000 हुआ था ना इलेक्शन, 2019 में इलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त क्या हुआ, मान लो इलेक्शन हुआ और MP और इसके हमारे कुछ विपक्ष दो पार्टी लड़े। उसमें क्या हुआ, जो हमारे वोटर्स गए यानी हम वोट दिए, वोट दे के क्या किए कि हम गए और मान लो बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ा, जब वोट काउंट हुआ तो हमारे जो नरेंद्र दामोदर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको ज्यादा वोट मिला। तो वो क्या किए, वो क्या हुए कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, यानी वो प्राइम मिनिस्टर बने और जो उनके विपक्ष में था उसको वो डिस्प्लेस कर दिए, उसको डिस्प्लेस करके। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उसके बाद इन्होंने जब इलेक्शन हुआ 2014 में तो क्या किया, इनको ज्यादा वोट पड़ा, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को ज्यादा वोट पड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कम पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अब खुद वो प्रधानमंत्री है, वो खुद प्रधानमंत्री है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस किया। दैट्स ऑल। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। सो गाइस इसको नोट कीजिए जल्दी से, फटाफट नोट करेंगे। सो गाइस नोट करने के लिए इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कीजिए, और साथ ही साथ जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। सो गाइस सब्सक्राइब कीजिए फटाफट। सो गाइस आपने नोट कर लिया था, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, which metal displaces Fe यानी आयरन from iron sulfate solution। Which metal displaces iron from iron sulfate solution। आपका ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, ऑप्शन नंबर सी है आयरन खुद और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो बताएंगे, चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट, क्वेश्चन कीजिए, इसका आंसर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। चलो गाइस तो आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लिया होगा, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। तो गाइस आपको क्या कुछ ध्यान में आ रहा है, अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जिंक के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट में आयरन को मिला तो आयरन डिस्प्लेस करके अपना सल्फेट बना देता है, यानी आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव अगर रिएक्टिविटी से देखा जाए तो एक जिंक है, यानी करेक्ट आंसर जिंक ही होगा गाइस। अभी इसका एग्जांपल हमने देखा था, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा,
जिंक होगा। सो गाइस ये हमारा इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ हमारा पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल भी खत्म हो चुका है और मेटल के बारे में भी कुछ खत्म हो चुका है। सो गाइस अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है priyanshupande8292@gmail.com। दैट्स फॉर गाइस टुडे। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट गाइस शेयर कीजिए कि आपके दोस्त लोग भी जो आप वीडियो देखें तो ये आप मुझसे हेल्प ले सके, यानी मुझको शेयर कीजिए, बताइए कि यार बहुत अच्छा मास्टर पढ़ाता है। वैसे तो हम पढ़ाते ही हैं, लेकिन बताइए उनको भी, आपको अगर अच्छा लगा हो तो बताइए उनको भी कि भाई अच्छा मास्टर पढ़ाता है तो इसको भी आप देखो तो आपको भी समझ में आएगा। इससे क्या होगा गाइस, आप साथ साथ सीखते हैं। जैसे कहावत होती है गाइस, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप सीखे तो आप भी तो उसको बता दिया कि हम यहाँ से सीखे हैं तो वो भी सीखेगा। साथ साथ लेके चलो, हम बढ़ेंगे साथ साथ। क्या बढ़ेंगे? हम साथ साथ बढ़ेंगे। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।